शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, आज तो आपसे भी डटा रहा। उसने बिल्कुल भी कहीं भी जिसको कहते हैं कि लर्जिश नहीं दिखाई और बड़ा बहादुरी के साथ झूठे मुकदमात को फेस किया। मेरा ख्याल है कि वो पार्टी का बहुत बड़ा असासा है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि उसको अल्लाह ताला ने औलाद जो 22 साल के बाद अता की थी, जो उसके बग़ैर ही माशाअल्लाह अब 2 साल की होने वाली है, उसकी बेटी, तो वो उससे भी आज रीयूनाइट होगा, उससे भी मिलेगा आज। और अल्लाह करे कि हमेशा वो अपनी फैमिली के साथ रहे। मुझे आज बहुत खुशी भी है जी। मैडम ये बताइएगा कि आपने कहा था कि हुकूमत से बात नहीं होगी, सेनेट इलेक्शन का रिजल्ट आ गया पंजाब का और बिला मुकाबला हो गए, तो कि आपको पता था या बाला बाला हो गया सारा फैसला? देखें, बात सिर्फ इतनी है कि अब इस मामले में मैं क्या कहूँ, मेरा ख्याल है मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। चौधरी बरादरान ने जो है वो राब्ते वगैरह किए, आसिफ जरदारी साहब ने एक कैंडिडेट भी बिठा दिया, तो अभी तो ये समझ आ रही है लोगों को कि शायद चौधरी बरादरान जो है वो सबके साथ बैकडोर राब्ते कर रहे हैं। क्या उस सारे सिनेरियो के पीछे नून लीग ने इनिशिएटिव लिया है, पीपल्स पार्टी ने लिया है कि चौधरी बरादरान जो है वो फ्यूचर में आप लोगों के साथ आ रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ कोई इत्तेहाद टूटने जा रहा है, ये क्या मामला है? आप थी सारे मामले में, मियां नवाज शरीफ साहब थे क्या इस सारे मामले के अंदर? और कोई सवाल है? लॉन्ग मार्च की तैयारियों लॉन्ग मार्च की तैयारी में लॉन्ग मार्च की तैयारियां इंशाल्लाह ताला अब शुरू होंगी और इसके अंदर जो है वो पहले हमारा अब ये डस्का का बाई इलेक्शन आ रहा है, तो मैं इसके बारे में भी ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हमारे साथ अवाम की ताकत है, हलके खोल दो, अब एक हलका खुला तो पूरी की पूरी हैसियत और असलियत सामने आ गई और वो हलके का एक री इलेक्शन ये अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि चैलेंज इसलिए कर रहे हैं कि चोरी पकड़ी गई है, जानते हैं, और जो ऑफिसर्स और इंतज़ामिया के अफसरान और पुलिस के अफसरान और ब्यूरोक्रेसी के अरकान जिनके ख़िलाफ़ ये गए हैं, जा रहे हैं कोर्ट में, उनकी भी सज़ाओं को चैलेंज कर रहे हैं। तो मैं ये भी जानती हूँ कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चोरी पकड़ी गई है, तो वो अब जाके असल चोर के पोल खोल देंगे। और जहाँ तक ये है कि री इलेक्शन को रोकना चाहते हैं, बाई इलेक्शन को, तो उससे साफ जाहिर है कि फ़रार इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया तो ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। तो हमें तो ये बताया जाता था कि लोग अंपायर को मिला के साथ खेलते हैं, यहाँ तो अंपायर को अगवा करने के बाद भी अंपायर ही अगवा कर दिया और उसके बाद भी इलेक्शन नहीं जीता जा रहा। मतलब उनको अगवा भी कर लिया, उनसे ठप्पे भी लगवा लिए, धांधली भी कर ली, फिर भी इलेक्शन हार गए। तो अब डस्का का इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला आ रहा है, उसके बाद सेनेट का इलेक्शन पहले है, डस्का का इलेक्शन है, उसके बाद लॉन्ग मार्च की तैयारी है पूरी और अवाम तैयार है। मैडम यूसुफ रज़ा गिलानी बिलावल आए थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साथ आए थे, कितना कामयाब देख रहे हैं? यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाबी हासिल कर लेंगे हफीज़ शेख के मुकाबले में? देखिए, मैं ये नहीं जानती, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि पीटीआई के जो अरकान हैं वो अब पीटीआई को वोट देने को तैयार नहीं है। उसकी वजह ये कि वो ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस हैं, अपने हलकों की सियासत करते हैं, उन्होंने अपने हलकों में वापस जाना है, उन्होंने आवाम को फेस करना होता है। तो ये जो वोट चोर इमरान खान की कारकर्दगी है, चीनी चोर, आटा चोर, वोट चोर, बिजली चोर, गैस चोर, तो वो ये जान रहे हैं कि जो उसकी कारकर्दगी है, नालायकी है, नाअहली है, उसने उनके वोट बैंक पे भी बहुत बुरा असर डाला है। और मैं पहले से ये कह रही हूँ कि एक दफ़ा तो इमरान खान आ गया और साजबाज करके वोट चोरी करके आ गया, अब दोबारा उसका चांस नहीं है। और उसके जो अरकान हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, वो ये जानते हैं, तो वो अपने लिए कोई सेफर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। वो भी इसको वोट नहीं देंगे और वोट देना भी नहीं चाहिए। इसको वोट देने का मतलब है कि आप अवाम के मुजरिम को वोट देंगे। तो वो भी उसकी जमात में हर सूबे से आप देख रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शंस में रिवोल्ट आ रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि उसके जो अरकान हैं उसको उनको वोट नहीं देना चाहिए, बल्कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त अवाम की सफ़ में खड़ा होना चाहिए। मैडम, यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब करवाने के लिए
क्या PTI के MPO से आपके राब्ते हो रहे हैं या हुकूमत की इत्तेहाद से हो रहे हैं? क्या उन्होंने यकीन दहानी करा दिया कि वोट जो है यूसुफ रज़ा PTI गिलानी साहब खुद कैंडिडेट हैं, वो जो राब्ते कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं और उन्हीं को करने चाहिए और वो कर रहे हैं। हमदा शहबाज साहब अब बाहर आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और क्या वो रेस्ट पे भी जाएंगे या PDM की तहरीक में फुल फोर जो है आपके साथ स्टेज पे खड़े हो रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला मेरी मुझे ये यकीन है कि इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि वो मेरी तरह पार्टी का कारकुन है और बहुत मेहनत से जांफशानी के साथ वो रिलेंटलेसली पार्टी के लिए काम करता आया भी है और करेगा भी, कर भी रहा है। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हम दोनों एक दूसरे के हेल्पिंग हैंड्स हैं, पार्टी के कारकुन हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जहां पर पार्टी हमारी जिम्मेदारियां लगाएगी हम उसको अदा करेंगे। सेनेट इलेक्शन में शहबाज शरीफ की वोट डालने की अपील मुस्तरद हो गई है, तो अब क्या कहेंगे? आगे कोई नेक्स्ट फोरम पे आप इस चीज़ पे अपील करेंगे या इसका कोई असर? मैं अभी पता करती हूँ कि उनका क्या स्टेटस है, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। लॉन्ग मार्च गुजरात वाले तक के लिए खत्म हो जाएगा कि आगे भी जाएगा? हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश ना आए। थैंक यू। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ।